Hello bachcho, today we are going to solve question number 8 of exercise 13.3. The question says, water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? देखिए, क्वेश्चन को आप डायग्राम के माध्यम से समझिए। मैंने यहाँ कोशिश किया है दो डायग्राम बनाने का। ये दोनों ही क्यूबॉइड है, आप देख सकते हैं। एक पर मैंने लिखा है कैनाल और एक पर मैंने लिखा है फील्ड। अब दोनों डायग्राम को भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप समझिए इसको। कैनाल में क्यूबॉइड मैंने क्यों बनाया, तो देखो यहां पे आप देख सकते हैं कि कैनाल का विड्थ दिया हुआ है 6 मीटर और डेप्थ इसका दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो विड्थ दिया है, डेप्थ दिया है, ऑब्वियसली लेंथ भी है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड में ही होता है, और वो भी तब जबकि इसके तीनों के डायमेंशंस अलग अलग हैं। आप जानते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूब में भी होता है, लेकिन क्यूब के सभी डायमेंशंस यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होते हैं, इसलिए वो क्यूब होता है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होते हैं, तो इसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ क्यूबॉइड बनाया है कैनाल को। अब आप सोचेंगे कि ये फील्ड को मैंने क्यों क्यूबॉइड बनाया है, फील्ड तो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। बिल्कुल सही, फील्ड रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसमें दिया है 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर, यानी खेत में 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए। तो अगर आप जानते हैं कि अगर किसी रेक्टेंगल में हाइट हो जाए तो वो क्यूबॉइड बन जाता है। तो फील्ड अगर रेक्टेंगुलर शेप का है और उसमें हाइट जो कि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर है, तो आप इमेजिन कीजिए कि उस खेत में जितना पानी लगा हुआ है, स्टोर्ड है, उस पानी का शेप कैसा होगा? ऑब्वियसली वो क्यूबॉइड शेप का होगा। तो इसलिए मैंने फील्ड को भी यहां पे क्यूबॉइड बनाया है। अब देखिए, हमें यह बताना है कि 30 मिनट्स में इस कनाल से जितना पानी निकलता है वो पानी कितने एरिया को इरिगेट कर पाएगा, यानी सींच पाएगा, यदि इरिगेशन के लिए 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, यानी खेत में 8 सेंटीमीटर खड़ा पानी चाहिए। तो ये पानी जो कि 30 मिनट में इस कनाल से निकला है वो कितने एरिया को इरिगेट कर पाएगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले अब हम डायमेंशंस लिखते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे विड्थ ऑफ कैनाल। आप देख सकते हैं विड्थ ऑफ कैनाल कितना दिया हुआ है, दिस इज 6 मीटर। डेप्थ ऑफ कैनाल ये दिया हुआ है हमें 1.5 मीटर। अब इस कनाल में जो वाटर फ्लो कर रहा है उस वाटर का फ्लोइंग का स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर, दिस इज गिवन 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि इस कनाल का ब्रेथ और लेंथ, हाइट, ये दोनों मीटर में है, तो ऑब्वियसली ये जो स्पीड ऑफ वाटर है उसे भी मीटर में होना चाहिए। सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर मिनट, एंड टू डू दैट 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 3 जा 2 500 जा 500 अपॉन 3 मीटर पर मिनट। अब हम निकालेंगे कि इस कनाल में से इस स्पीड में बहता हुआ पानी 1 मिनट में कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा। और उसके लिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि कनाल का शेप हमने क्यूबॉइड शेप का लिया है, तो ऑब्वियसली कनाल के अंदर जो वाटर फ्लो करेगा उसका शेप भी क्यूबॉइड ही होगा, और 1 मिनट में कनाल में से कितना पानी निकलेगा उसके लिए हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला यानी L इंटू बी इंटू एच का इस्तेमाल करेंगे। सो वी विल राइट वॉल्यूम ऑफ वाटर comes out of canal in 1 minute. It will be L into B into H, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब आप सोचेंगे कि कनाल का ब्रेथ और हाइट तो हमें दिया हुआ है, ब्रेथ यानी विड्थ और हाइट यानी डेप्थ, ये दोनों हमें दिया हुआ है। तो लेंथ क्या लेंगे? तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो फ्लो ऑफ स्पीड है, यानी पानी के
जो बहाव का स्पीड है दैट इज टेकन एज एल, यानी लेंथ ऑफ दिस कैनाल, एंड दैट इज वी हैव फाउंड 500/3. बी, breadth is 6 meter and height is 1.5 meter. पॉइंट को हटाइए, नीचे 10 लगा दिया, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2 3 जा. सो दिस इज 1500 मीटर क्यूब, यानी इस कनाल से 1 मिनट में 1500 मीटर क्यूब वॉल्यूम का पानी निकलता है. अब इसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया है इन 30 मिनट्स, तो अब हम निकाल लेंगे कि 30 मिनट में कितना पानी इस कनाल में से निकलेगा. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर comes out in 30 minutes, and that will be 30 multiply 1500. एक मिनट में इतना पानी निकला, तो 30 मिनट में तो 30 into 1500, so it will be 45,000 meter cube. Now it's quite evident कि ये जो पानी है यही पानी इस फील्ड में यानी इस खेत में जमा हुआ है. और जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाटर की स्टैंडिंग हाइट है एंड दैट इज 8 सेंटीमीटर, और ये फील्ड का लेंथ और ब्रेथ, आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और वैसे भी मैंने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच. तो हमें इस फील्ड का हाइट यानी फील्ड में जितना स्टैंडिंग वाटर है उसकी हाइट हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड. सो वी विल राइट हियर द सेम वाटर is used to irrigate the field up to the height of 8 सेंटीमीटर. इसका मतलब हुआ कि खेत में जितना पानी है उस पानी का वॉल्यूम विल बी दिस 45,000, क्योंकि यही पानी तो खेत में जा रहा है ना. सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड इज इक्वल टू 45,000 मीटर क्यूब. अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि फील्ड के अंदर जितना पानी है वो भी क्यूबॉइड शेप का है, तो उसका वॉल्यूम हम लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 45,000, और L इंटू बी एच इज गिवन 8/100. 8/100 क्यों किया? क्योंकि वो 8 सेंटीमीटर है और उसे यदि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो वी विल हैव टू डिवाइड इट बाई 100. सो दिस इज इक्वल टू 45,000, और L इंटू बी इज इक्वल टू 45,000 इंटू 100/8. 8 से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 8 5 जा 45, 8 6 जा 48, 2 8 2 जा 16, 8 5 जा 40. सो दिस इज 562500 मीटर स्क्वायर. अब देखिए ये क्या लिखा है, L इंटू बी, तो यही तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना, तो यानी ये 562500 ये फील्ड का एरिया हुआ. देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 5,62,500 मीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज 56.25 हेक्टेयर. हेक्टेयर क्या होता है? तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. इसलिए ये जो एरिया ऑफ फील्ड जो कि मीटर स्क्वायर था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्टेयर में, और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर स्क्वायर. तो अगर इस 10,000 मीटर स्क्वायर तो अगर हम इस नंबर को 10,000 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी
56.25 हेक्टेयर एंड दैट्स द आंसर. सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. सो मिलते हैं फिर किसी और क्वेश्चन